ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। आप सभी का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में हमने कल श्लोक क्रमांक 7 को लिया था। 2.8.7 कल हमने इसमें पढ़ा। उसमें कहते हैं यद धातुम यद अधातुम मतो ब्रह्मण देह आरंभस्य धातु भी। जिसका जिसके पास यद मीन्स जैसे अधातुम मतो यह बिना धातु वाला जो है, जिसके पास धातु नहीं है, जिसको इन धातुओं से शरीर के धातु से जिसका संबंध नहीं है। हे ब्रह्मन सुखदेव गोस्वामी मतलब हे सुखदेव गोस्वामी, जो ये आत्मा है जिसका इस शरीर धातु भरे शरीर से कोई संबंध नहीं है, उसको देह आरंभो अस्य धातु भी। उसको क्यों देह का आरंभ, उसको ये धातु भरा शरीर आरंभ क्यों हुआ, उसको क्यों प्राप्ति हुई शरीर की जो पंच महाभूत से बना हुआ। यदि इच्छ्रया हेतु ना वह, क्या अकस्मात हो जाता है? यदि इच्छ्रय क्या ऐसी बिना किसी कारण के अकारण हो जाता है, या हेतु ना या किसी कारणवश ऐसा होता है, अथवा ऐसा दोनों ही स्थिति में भवन तो आप तो जानते हैं, कृपया मुझे वैसे ही बताइए जैसे आप जानते हैं। तो प्रश्न पूछा कि शरीर क्यों प्राप्त होता है व्यक्ति को, किन विशेष कारणों में शरीर की प्राप्ति होती है, और यह जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो आरंभ कैसे होता है। ये प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं। और आज का प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल जरूर रहेगा, लेकिन प्रयास करेंगे समझने का, है ना। प्रयास करेंगे हम। आज का प्रश्न 8वां प्रश्न 2.8.8 288। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। हाँ प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 8 अध्याय 8 स्कंद 2 राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न साथ में दोहराएंगे।
आसीद यदुदरात् पद्मलोक संस्थान लक्षणम् आसीदयदुदरात्पद्मलोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुषः इयात् इयतक् यावानयां वै पुरुषः इयत्ता अव्यवै पृथक् यावानयं वै पुरुषयतावयवै पृथक् तावान साव इति प्रोक्तः संस्थावयावयानव इव तावान साविति प्रोक्तः संस्थावयवयवनिव आसीद्यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम् आसीदयदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवः पृथक् यावानयं वै पुरुषयतावयवै वै पुरुष इत्या अव्ययै पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्थावयवनिव तावान साविति प्रोक्तः तावान् साविति संस्थावयववानिव अव्यववानिव आसीदयदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम् आसीदयदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक् यावानयं वै पुरुषयतावयवः पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव तावान् साविति साविति प्रोक्तः प्रोक्तः संस्था संस्थावयवनिव अवयववानि आसीद यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम् आसीदयदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुष इयता अव्ययैव पृथक् यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्था अव्यववानव इव तावान् साविति प्रोक्तः संस्थाव्ययववानिव हरे यदुदरात् पद्मलोकसंस्थानलक्ष्मणम् आसीदयदुदरात् पद्मं लक्षणम् लोकसंस्थानलक्षणम् तावान्नयं वै पुरुषं वित्तत्वायवैव पृथक् यावानयं यावानयं वै वै पुरुष पुरुषयतावयवैः इयत्तावयवैः पृथक् तावान् सन्ति प्रोक्तः संस्थावयवयवः निवाः तावान् तावान् साविति साविति प्रोक्तः प्रोक्तः संस्थावयवनिव संस्थावयववानिव यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल अंकुरित हुआ है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान का शरीर और सामान्य जीवात्माओं के शरीर में क्या अंतर है। ये प्रश्न बेसिक है, एकदम काट पीट के देखा जाए तो ये प्रश्न पूछ रहे परीक्षित महाराज। अब क्या तर्क लगा रहे हैं, क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा क्यों सोच रहे है ना, ऐसा क्या उनको दोनों में जो है सिमिलैरिटी दिख रही, क्यों ऐसे क्या लिंक बनाया है कि भगवान का शरीर और हमारा शरीर में अंतर क्या है ना। तो श्लोक को देखते हैं। आसीद यद उदरात पद्म। आसीद मीन्स उत्पन्न होते हैं, आसीद मीन्स जो प्रकट होते हैं, निकला जाता है जो। यद उदरात जिसके उदर से, उत्पन्न हुए हैं जिसके उदर से। पद्म, पद्म मीन्स कमल। तो हम जानते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। तो नाभि जो है भगवान की गर्भोदक्षाई विष्णु की, उसमें से कमल की डंडी निकलती है और वो कमल होता है ऊपर उसमें, है ना। तो वह उत्पन्न होता है पद्म भगवान के उदर से, भगवान के पेट से, भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उसमें आसीद, उसमें उत्पन्न हो जाते हैं कौन। लोक संस्थान लक्षणम। तो जो सारे 14 लोक हैं, लोक संस्थान लक्षणम, ये जो सारे 14 लोक हैं वो कहाँ स्थित हैं, वो उसी भगवान की कमल की जो नाल है उसी में 14 लोक स्थित है। ये मालूम है कि नहीं। भगवान लेटे हुए नीचे सागर में, उसमें, और जो है लक्ष्मी सेवा कर रही है उनके चरणों की। उनके नाभि से जो है कमल उत्पन्न हुआ है, ऊपर कमल में जो है ब्रह्मा जी बैठे हैं, और उस कमल की डंडी में जो है सारे के सारे 14 लोग उसी में, पूरा ब्रह्मांड उसी में ही। ये मालूम है। यहाँ करें लोक संस्थान लक्षणम, जो त्रिलोक है, तीनों लोक, इसको क्या कहते हैं, त्रिलोक। एक पृथ्वी मध्य, ऊपर के लोगों को एक और नीचे लोगों को एक, ऐसा त्रिलोक भी कहते हैं हम इस 14 लोक वाले ब्रह्मांड को, है ना। तो जिससे जिस बेसिकली जिस संस्थान में रह रहे हैं सभी के सभी 14 लोग। संस्थान मीन्स एक ऑफिस होता है ना। प्रभु जी आप कौन से संस्थान से हैं। हाँ जी हम इसी संस्थान से। तो आप कौन से संस्थान। हम 14 लोक वाले ब्रह्मांड से हैं, है ना, है ना। यही लोक संस्थान लक्षण, ये जो त्रिलोकी है, जो 14 लोकों का ब्रह्मांड है, उस संस्थान में जो है वह उत्पन्न होता है भगवान की इस कमल की डंडी के अंदर। ये बता रहे यावन यावन अयम वै पुरुषः। जिस प्रकार, यावन मीन्स जिस प्रकार, अयम मीन्स यह, वै पुरुषः यह जीव, जिस प्रकार यह जीव मीन्स आप, हम, कोई भी जीव जो होता है, जिस प्रकार वह इयत्तवायवै पृथक, क्या लिखा है, इयत्ता अव्यवै पृथक, जिस प्रकार हम सब जीव इयत्ता अवयवै मीन्स अपने माप के अनुसार। ये बड़ा, इयत्ता मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप,
डिफरेंट डिफरेंट तत्वों के अनुसार, मतलब सभी जीवों को जो अलग अलग शरीर मिल रहे हैं उसकी बात चल रही। किसी का शरीर बड़ा है, किसी का शरीर छोटा है, माप में बड़ा है, तत्वों में भी अलग अलग है शरीर, है ना। किसी का एकदम, जेलीफिश होती है, जेलीफिश देखिए कैसी होती है जेलीफिश, उसके तत्व क्या है, अरे प्रभु एकदम चिप 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 चिप, पता नहीं कैसी है, हाथ से फिसल जाती है, ऐसे पकड़ो तो निकल जाएगी, पकड़ ही नहीं पाएंगे एकदम जेलीफिश। तो उसका तत्व क्या है, हमारा तत्व तो अलग है, लेकिन वो भी जीव है, हम भी जीव है, उसके पास भी शरीर है, हमारे पास भी शरीर है, उसके शरीर का तत्व अलग है, हमारे शरीर का तत्व अलग है ना। इस प्रकार जो है जीव इयत्ता अव्यवई, इयत्ता मीन्स अलग अलग माप और अलग अलग अव्यवई के से जो है जीवों को शरीर मिल रहा है, उसकी बात चल रही है ना। पृथक मीन्स ये अलग कैसे है, पृथक मीन्स यह जो जीव का शरीर है और भगवान का शरीर है वो अलग कैसे है, क्योंकि जीव का शरीर भी अलग अलग जीवात्माओं को शरीर मिल रहा है, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी अलग तत्वों का मिल रहा है, कभी अलग तत्वों का मिल रहा है, तो ये अलग कैसे है। अब आखिरी लाइन में पूछते हैं, तावान साव इति, तावान साव, तावान असौ इति मीन्स उसी प्रकार, तावान मीन्स उसी प्रकार, वैसे ही, असौ वह भगवान जो है, जो वैसे ही वह भगवान जो है, इति प्रोक्तः ऐसा कहा जाता है भगवान के लिए कि संस्था अव्यवयान इव, वो भी तो अलग अलग अवयवों से युक्त है, उनका शरीर भी ऐसा, इव मीन्स ऐसा लगता है कि भगवान का शरीर भी अलग अलग अवयवों से युक्त है, वो भी अलग अलग माप में है, कभी बड़ा है कभी छोटा है भगवान का शरीर, कभी अलग तत्व में आता है भगवान का शरीर, कभी अलग तत्व में आता है भगवान का शरीर, है कि नहीं। कभी जो है शालिग्राम शिला पत्थर के रूप में आ जाते भगवान, कभी जो है मत्स्य मछली के रूप में आ जाते भगवान, कभी जो है कूर्म अवतार ले लेते हैं, कछुए का अवतार ले लेते हैं भगवान। तो भगवान भी अलग अलग तत्वों में आते हैं, भगवान का साइज भी अलग अलग है, कभी छोटे से भगवान आ गए वामन के रूप में, कभी बड़े हो गए वो, है ना, किसी भी रूप में ले लिया उन्होंने। तो जब भगवान भी सेम वैसे ही शरीर बड़ा छोटा कर रहे हैं, कभी तत्व अलग हो जा रहे हैं भगवान के और कभी दूसरे तत्व में आ जा रहे हैं भगवान के, तो ये तो सेम जैसे जीवों का भी शरीर है, कभी बड़ा छोटा कभी अलग अलग तत्वों से, तो सेम तो चल रहा है। इन दोनों में पृथक क्या है, दोनों में भेद क्या है। अब दोबारा मैं अनुवाद पढ़ता हूं, है ना, अब समझते हैं। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमल नाल अंकुरित हुआ है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर श्री भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि वो विराट रूप धारण कर लेते हैं और उनके नाभि कमल से अंकुरित हुआ है जिसमें ब्रह्मांड है, ये क्यों कह रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, हम अपने पिता से उत्पन्न हुए कि नहीं, पिता ही पुत्र की उत्पत्ति करता है, तो पिता के ही तत्व पुत्र में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि भेद हो जाता है। क्या पुत्र अलग तत्वों का हो जाता है। पिता सपोज करो पृथ्वी तत्व का है, सपोज करो हमें पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है ना, तो क्या पुत्र में अग्नि तत्व ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा ना, सेम टू सेम तत्व होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मछली है, मछली जल में रहती है ना, तो उसमें जल तत्व ज्यादा होता है, तो मछली का जो बच्चा होगा उसमें भी जल तत्व ही ज्यादा होगा ना, उसमें पृथ्वी तत्व तो ज्यादा नहीं हो जाएगा ना। पृथ्वी में तो नहीं रहने लग जाएगी मछली का बच्चा आके, नहीं नहीं अब जी हम पानी में कंफर्टेबल नहीं है, हम हवा में इधर पृथ्वी में कंफर्टेबल है, हम नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होता। जो पिता के तत्व होते हैं एज इट इज वही तत्व पुत्र में भी आते हैं, पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है, तो पुत्र जो होता है वो पिता के तत्वों को प्राप्त करता है। अरे तत्वों को तो छोड़ो, वो तो सब कुछ पिता का प्राप्त करता है।
वो तो पिता का बॉडी भी वैसी प्राप्त करता है, पिता की बुद्धि भी प्राप्त करता है, पिता का लुक्स भी प्राप्त करता है, हाइट हेल्थ सब कुछ पिता से ही प्राप्त करता है। तभी तो हम बोलते हैं ना, देखो देखो बच्चे कैसे पूरा पाप पे गया है माँ पे गया है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि बच्चा पुत्र जो होता है वो माँ और पिता पे ही जाता है। एक बार की बात, एक बार अमेरिका में सब गोरे गोरे लोग रहते हैं, है ना। एक पति पत्नी थे, उनको बच्चा हुआ तो एकदम काला अफ्रीकन अफ्रीकन। अब पिता पिता घबरा गया, ये क्या हो गया, मैं गोरा मेरी पत्नी गोरी, ये बच्चा काला कैसे हो गया। तो तुरंत उसने अपनी पत्नी पे आरोप लगा दिया, ये क्या है, किसका बच्चा है? ये मेरा नहीं हो सकता। तो बोले हाँ मैं क्या करूं, मैं घूमने चली गई थी अफ्रीका, तो वहां से गिफ्ट लेके आ गई आपके लिए ये बच्चा। तो कहने का अर्थ ये है कि पुत्र जो है पिता के ही गुणों को प्राप्त करता है। तो अगर पिता काला अफ्रीकन होगा तो बच्चा भी अफ्रीकन होगा, है ना। तो पिता गोरा अमेरिकन होगा तो बच्चा भी गोरा अमेरिकन होगा। पिता इंडियन होगा तो बच्चा भी इंडियन ही दिखेगा, वो दिख ही जाता है बेसिकली। कहने का अर्थ है, ये मजाक चल रहा है बेसिकली। तो सेम वही गुण वही तत्व प्राप्त करता है बच्चा। तो यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। प्रथम जन्मा जीव कौन है? ब्रह्मा। हमारे परम पिता कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? वही भगवान के नाभि कमल में उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी। तो जो पिता है, जो कृष्ण है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो पिता है, उन्होंने ब्रह्मा को पुत्र को उत्पन्न किया। तो पिता ने जब पुत्र को उत्पन्न किया तो तत्व तो सेम होंगे, पुत्र पिता पुत्र के अलग अलग तो नहीं होंगे। ब्रह्मा जी अपने पिता भगवान के तत्वों को ही प्राप्त करना चाहिए, बेसिकली नियम तो यही कहता है। लेकिन यद्यपि हम देखते हैं कि भगवान दिव्य है, भगवान का शरीर दिव्य है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो उनका शरीर भौतिक है, वो जीव है। भेद आ गया यहाँ। ऐसे होता नहीं है, लेकिन कभी नहीं होता। तो ये ऐसा हुआ क्यों? यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, तो जब पुत्र जीव है, पुत्र पुत्र भौतिक है, तो भगवान का शरीर भी भौतिक है, या भगवान का शरीर दिव्य है तो पुत्र भी दिव्य होना चाहिए। दोनों में भेद कैसे पॉसिबल हो गया? ये आया कैसे? ये भेद कहाँ से आ गया? अगर भेद हम कहें कि नहीं, भगवान बड़े छोटे हो जाते हैं, भगवान कभी कभी तत्व अलग अलग हो जाते हैं, कभी भगवान जो है अदृश्य हो जाते हैं, कभी भगवान जो है दिखने लगते हैं, भगवान छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसमें बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीव भी तो छोटा बड़ा होता रहता है ना, समय समय के अनुसार। आज पूर्व जन्म में हो सकता है जो है कोई जो है देवता रहा हो। कहते हैं जो सुंदर स्त्री होती है ना, वो पूर्व जन्म में अप्सरा हुई थी स्वर्ग की, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी सुंदर स्त्री है वो पूर्व जन्म में अप्सरा थी। अप्सरा थी स्वर्ग की, अर्थात उसके पास दिव्य शरीर था। दिव्य शरीर, भौतिक शरीर नहीं था। देवताओं का शरीर दिव्य होता है, देवता शरीर होता है उनका। तो वो जो देवता शरीर था वह अलग तत्व का बना था। अब पृथ्वी तत्व का फिर से ये मनुष्य शरीर मिल गया। हो सकता है अगले जीवन में फिर कुछ और तत्व का शरीर मिल जाए। तो जीवात्मा का भी तो शरीर बदल रहा है, उसके पास कौन सा ऐसा परमानेंट थोड़ी है कि हम बदल नहीं सकते। हम भी तो बदलते हैं अपना शरीर अलग 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 तत्वों से। तो जब भगवान बदल रहे हम भी बदल रहे, दोनों में बदलने में भेद क्या? उनका शरीर बदल रहा है, हमारा शरीर भी बदल रहा है। अच्छा, तो कह रहे नहीं नहीं, तत्व तो अलग अलग होते हैं लेकिन साइज भी बड़ा छोटा कर लेते हैं भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं जीव के शरीर का साइज भी तो छोटा बड़ा होता है। कभी वही जीव हाथी का शरीर प्राप्त कर लेता है, कभी वही जीव चींटी का शरीर प्राप्त कर लेता है। तो छोटा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? इसी के उदाहरण तात्पर्य में देखो, उदाहरण पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है लास्ट की 8 लाइनों में। उदाहरणार्थ, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह प्राप्त होती है।
इस तरह यदि श्री भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के ग्रह को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार माप प्रमाप के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि श्री भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। ये कह रहे, ये उदाहरण दिया है इन्होंने कि जब चींटी का शरीर भी तो छोटा होता है, हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, कंपैरिजन ही नहीं। तो उसी प्रकार भगवान भी अपने शरीर को विस्तार कर लेते, बड़ा कर देते हैं, है ना, जिसमें कह रहे हैं पूरा ब्रह्मांड कह रहे हैं भगवान के शरीर के अंदर है। अच्छा, अब एक और रिलेशन निकलता है, देखो बहुत सुंदर रिलेशन आ गया। हमने पढ़ा है जो पाताल हैं वो भगवान की पिंडलियां हैं, और जो अन्य अन्य लोक हैं वो भगवान के घुटने हैं, पृथ्वी भगवान का कटी जो कमर का भाग है, और ऊपर के लोग जो है भगवान के वक्ष स्थल हैं, स्वर्ग लोक भगवान का ऊपर महर लोक, जन लोक, तप लोक भगवान का मस्तक है। इस प्रकार हमने पढ़ा हुआ है जो पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान का शरीर है। तो जब भगवान का शरीर ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड तो भौतिक है। ब्रह्मांड भौतिक है कि नहीं है, इसमें कोई भेद है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? जो 14 लोग हैं वो भौतिक हैं कि नहीं है क्या? किसी का भेद नहीं है ना, भौतिक है। हम जानते हैं ये तो उत्पत्त होता है फिर नष्ट हो जाता है, ये तो भौतिक है। तो जब ये भौतिक है, जो भगवान की धारणा कर रहे हैं कि भगवान का शरीर, इस भी पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, तो जब ब्रह्मांड भौतिक है तो भगवान का शरीर भी भौतिक हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कह रहे हैं ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है ना। उनका आईक्यू हमसे बहुत ज्यादा तेज है, उनकी बुद्धि हमसे बहुत ज्यादा तेज है, हमारी बुद्धि तो बहुत कम है उनसे। लेकिन फिर भी देखो प्रश्न प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं, यद्यपि जो सुनने वाला है उसको लगेगा कि अरे तो ऐसी ही प्रश्न पूछ डाला, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे ना तो ऐसी प्रश्न नहीं है, ऐसी प्रश्न नहीं है। भेद क्या है दोनों में, अंतर क्या है? पहले पूछा इसके पहले कि शरीर क्यों मिल रहा है जीवात्माओं को, ये देहांतरण, देह आरंभ कैसे हुआ, शरीर की प्राप्ति कैसे स्टार्ट हुई है। अब कह रहे हैं कि जब देह हमारा जीवात्माओं का जो देह है उसमें और भगवान के देह में अंतर क्या है। देखा जाए तो वही आत्मा चींटी के शरीर को धारण करी, फिर अगला शरीर हाथी को धारण कर ली, तो कितना बड़ा भेद है दोनों के शरीरों में। आत्मा तो वही है। देखने वाला अगर देखेगा तो बोलेगा अद्भुत, क्या बात है, इतना छोटे से शरीर से अब आप इतने बड़े हो गए, ये कैसे कर दिया आपने, देखने वाला बोलेगा। वैसे ही हम भी देखते हैं भगवान को कि छोटे से भगवान और इतने बड़े हो गए, वामन देव, अरे बाप रे इतने बड़े कैसे हो गए। देखने वाला जीवात्माओं के शरीर में भी आश्चर्य कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अव्ययों से युक्त है, अलग अलग अव्यय अलग अलग जीव के शरीर में होते हैं। हमने पहले ही बताया हाथी के शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, मछली के शरीर में जल तत्व ज्यादा है, चिड़िया के शरीर में आकाश तत्व ज्यादा है ना, और अन्य अन्य जो है कीट पतंगे उनके शरीरों में अलग अलग तत्व ज्यादा है। तो भगवान के शरीर में भी ऐसे अलग अलग तत्व, कभी कोई तत्व हो जाता है, कभी कोई तत्व हो जाता है। अच्छा, भगवान भी हम देखते हैं कभी कभी वह बालक के रूप में हमने देखा, वो गए थे कंस के जब वहां पे मथुरा में, तो उन्होंने मुष्टिर और चारुण जो बहुत बड़े पहलवान थे उनका वध कर दिया था। इतने छोटे भगवान 11 साल के और इतने पहलवान, उनका वध कर दिया। तो ये तो समझ नहीं आया, ये है यद्यपि मनुष्य के शरीर में, लेकिन कैसे उनको हरा दिया। भगवान का जो स्वरूप है वो असीमित भी है और सीमित भी है। एक ही समय में हमने देखा था, एक किसका वध हमने सुना था,
बलराम जी को वो जो है ना खेल खेल में उठा के ले जाता है असुर पीठ पे, फिर उसको ले जाता है उड़ा के ले जाता है, तो बलराम जी समझ जाते हैं ये मेरा जो है किडनैप कर रहा है, फिर अपने आप को भारी कर देते हैं, इतना भारी कर देते हैं कि वो उड़ नहीं पाता, फिर नीचे गिर जाता है। तो उसी समय भगवान बलराम ने अपने शरीर को भारी कर लिया। याद है कि नहीं, कौन सा असुर था, मेरे को याद तो नहीं आ रहा, किसी को याद है क्या? लंबासुर शायद। प्रलंबासुर। लंबासुर। प्रलम्भासुर। जी प्रलंबा। प्रलंबासुर प्रलंबासुर। अच्छा, प्रलंबस। प्रलम्भासुर, ठीक है। प्रलम्बासुर जो था वो खेलने आया था, है ना, ये लोग खेल रहे थे, तो खेल खेल में क्या था, जो हारेगी टीम वो जीतने वाले को अपने पीठ पे बिठा के लेके जाएगी। तो प्रलंबासुर हार गया था, उसने फिर बलराम जी को अपने पीठ में उठाया, और फिर वो सीधा ऐसा तेज भागा कि दूसरी जगह नहीं बाहर ही ले जाने लगा, फिर वो सीधा प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर के सामने ये वाला जो है भगवान ने तत्व दिखाया, कि तत्व ही बदल दिया अपने भगवान ने। तो ऐसा भगवान सीमित भी हैं, असीमित भी हैं, ऐसे समझे कैसे हम? यद्यपि जीव ऐसा नहीं कर सकता, जीव कभी भी इमीडिएटली भारी नहीं हो सकता, लेकिन जीव शरीर बदलता जरूर है। वो छोटा शरीर लेता है, फिर भारी शरीर भी ले लेता है, चींटी भी बन जाता है और हाथी भी बन जाता है, जीव ऐसा भी कर सकता है। तो देखा जाए तो जीव भी ये काम कर ले रहा है। तो भेद क्या है ना? तो बेसिकली ये श्लोक में ना हमको बहुत कुछ, ये श्लोक उत्तर है, उत्तर तो नहीं है, ये श्लोक प्रश्न ही है बेसिकली। ये भी प्रश्न है जो मायावाद सिद्धांत नहीं है उनका खंडन करने के लिए प्रश्न। जो मायावादी होते हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, मैं और भगवान में भेद नहीं है, मैं भी भगवान ही हूं। तो देखा जाए तो परीक्षित महाराज ये सब प्रश्न ये स्थापित करना चाह रहे हैं लोगों के बीच में कि भगवान में और जीव में भेद होता है। अगर आप सोच रहे हो कि भेद नहीं है, मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ये प्रश्न का उद्देश्य बेसिकली ये स्थापित कर देना कि आप भगवान नहीं हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान कभी नहीं बन सकता। ये उद्देश्य है प्रश्न का, न कि ये उद्देश्य है कि वो कंफ्यूज हैं, उनको ये लग रहा है शायद जीव और भगवान में, शरीर में भेद नहीं है। ये उद्देश्य नहीं है। उनको मालूम है वो भगवान अलग है और जीव अलग है, लेकिन वो स्थापित करना चाह रहे हैं आगे भविष्य में हम जैसे लोगों के लिए, ताकि हमें उत्तर मिल जाए प्रमाणिक, और हम ऐसे लोगों का खंडन कर सकें अगर जो कोई कह रहा है कि भगवान में और मैं मेरे में कोई भेद नहीं है। भगवान, जैसे हमने पढ़ा, भगवान का शरीर कभी विराट हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया। तो कई लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार है, तो ये शरीर, ये श्लोक उनका उत्तर है कि भगवान निराकार नहीं। आगे चल के हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमारे को, जो है एक एक प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी देंगे, तब हम कोरिलेट करेंगे कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर आया है यहाँ पे। तो खंडन हमारे लिए ये कर रहे हैं, जो है परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न हमारे लिए पूछा। जैसे शरीर हम छोड़ते ही हैं, श्लोक भगवान ने बताया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रणानि नरोपणानि तथा विहाय जीर्णानि शरणानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। जैसे पुराना शरीर, पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, व्यक्ति फिर नया कपड़ा धारण करता, वैसे ही आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। तो उस शरीर, उस आत्मा ने भी यही काम किया, भगवान ने भी यही काम किया। तो दोनों में भेद क्या है? दोनों में कोई भेद नहीं दिख रहा, ऐसा उनका प्रश्न है। आप बताइए, डिटेल करिए, है ना, आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया हो। और उद्देश्य समझना है कि ये क्यों पूछा गया है ना। जैसे हम किसी श्लोक में जाएंगे ना, तो उसको स्थापित करने का कारण क्या है, तब हम समझ पाएंगे ये प्रश्न क्यों पूछा गया। नहीं तो हम बोले, अरे इतना प्रश्न तो हम ही नहीं पूछते, तो वो क्यों पूछ डाले। ठीक है, अगला श्लोक में, श्लोक क्रमांक 9 में प्रवेश करते, साथ में दोहराइए। क्लियर दिख रहा है ना?
जी प्रभु। हाँ ठीक है। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात्। अजः आज सृजति सृजति भूतानि भूतानि भूतात्मा भूतात्मा यदनुग्रहात् अनुग्रहात् तदृशे येन तद्रूपम् नाभि पद्म समुद्भव। तद्विषयेण येन तद्रूपं तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः। अजः सृजति भूतानि अजः अजः भूतात्मा सि सृजति भूतानि अजः सिञ्चति भूतानि भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् अनुग्रहात् रसयेन तद्रूपं नाभि नाभिपद्मसमुद्भवः। दृश्येन नाभिपद्मं नाभिपद्मसमुद्भवः। अजः सृजति भूतानि अजः अजः सृजति भूतानि सृजति आत्मा यद् भूतानि अनुग्रहात् भूतात्मा यद् अनुग्रहात् यदुनाग्रहात् दादृशेयेन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः। दादर्शेन रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः। अजः सृजति भूतानि अजः सिञ्चति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् भूतात्मा यद् अनुग्रहात् देशयेन तद्रूपं दादर्शेन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भव। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु श्री भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा हैं जो भौतिक रूप से जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा श्री भगवान के स्वरूप को देख सके। अब यहाँ पे इस श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो बताइए। आप सब बताइए क्या प्रश्न पूछा। प्रभु जी ये प्रश्न पूछा कि मतलब उनने तो भगवान से जन्म लिया है ना, और हम उनमें और हमारे शरीरों में क्या अंतर है? ये तो पिछले प्रश्न में पूछ लिया था। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान से जन्म लिए ना प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा जी भगवान को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख सकते जी, ये भी है। ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा क्योंकि ब्रह्मा से पैदा, भगवान से पैदा हुए। हाँ। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे यहाँ हम समझ पा रहे हैं, मतलब जैसे ब्रह्मा जी है वो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं और वो साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो वो ब्रह्मा जी कैसे मतलब हम समझना है कि कैसे, और जब भगवान के से ही आए हैं, भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं, तो वो उनकी गुणों को वो ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब समान है कि नहीं। गुणों से समानता नहीं है, उनके अलग अलग गुण रखे हुए हैं उन्होंने। हाँ उन्हीं मतलब वो से तो उत्पन्न हुई डायरेक्ट। थी, वो वही गुण होना चाहिए उनके अंदर। यस, शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या भगवान का शरीर और ब्रह्मा जी का शरीर अलग अलग है या सेम है? ठीक है, अलग अलग शरीर है या सेम है, जबकि उत्पन्न तो वहां से होते। ये प्रश्न तो पिछले श्लोक में ही पूछ लिया था। लोक संस्थान लक्षणम त्रिलोक, तीनों लोक के जो है उत्पन्न करे, पद्म लिखा ना, यद उदरात पद्म, जिनके उदर से पद्म निकलता है, उसमें तीनों 14 के 14 लोक हैं, उसमें ब्रह्मा जी भी हैं और निम्न 14 के 14 लोक हैं। तो वो भौतिक है और ये भगवान दिव्य हैं, ऐसा क्यों? ये तो पिछले श्लोक में पूछ लिया। प्रभु जी उनने आध्यात्मिक भगवान से जन्म लिया और हम माता के घर भौतिक, हम भौतिक से ले रहे हैं, वो भगवान से पैदा हुए। ये हो सकता है क्या? ब्रह्मा जी तो हाँ, ब्रह्मा जी आध्यात्मिक भगवान से हाँ, पैदा हुए हैं, हम लोग सब भौतिक पैदा हुए हैं। हम भौतिक
हाँ। प्रभु जी इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे कि आपने अभी उदाहरण देके बताया कि जैसे हम पिता से आते हैं तो हम उनके गुण रूप सारी चीजों को ग्रहण करते हैं, तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं, भगवान के उनके कमल नाभि से आ रहे हैं, तो उनके गुण डिफरेंट क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं उनके गुण, भगवान के गुण और ब्रह्मा जी के गुण? तो ये तो पिछले श्लोक में ही कह दिया था, है ना, प्रभु जी। कि पृथक पृथक, पिछले श्लोक में लिखा ना पृथक कैसे है। जब जीव जो है वो सभी पुरुष, सभी जीवों के लिए बोला ना ये प्रश्न पिछले श्लोक में, कि यावन अयम वै पुरुषः, हम सब जीव जो हैं, यद अवयव अवयवई पृथक, तो हमारे अवयव पृथक कैसे हैं भगवान से। जब हम सब जो है जीव उत्पन्न वहां से हुए हैं, तो अपने पिता से ही पुत्र उत्पन्न होता है, तो वो अवयव लेके उत्पन्न होता है। तो जब भगवान के नाभि कमल से सारे के सारे लोग प्रकट हुए हैं, सारे के सारे जीव प्रकट हुए हैं, तो अलग अलग कैसे अवयव हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, अजह सृजति भूतानि, अजह मीन्स ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने सृजित किया सभी भूतानि, सभी पूरी सृष्टि किसने करी, ब्रह्मा जी ने करी। हम जानते हैं, है ना, पूरा ब्रह्मांड मतलब सर्ग और विसर्ग, सर्ग भगवान करते और विसर्ग ब्रह्मा जी करते, उन्हीं तत्वों से ब्रह्मा जी समस्त जो है योनियां प्रदान करते उनके कर्म स्वभाव के अनुसार। ठीक है, तो अजह सृजिति भूतानि, प्रकृति बनाई ब्रह्मा जी ने। भूता, भूतात्मा यद अनुग्रहात, भूतात्मा मीन्स वो सभी जीवों के पिता हुए, वो आत्मा हुए। ब्रह्मा जी कौन हुए, भूत आत्मा, क्योंकि उन्होंने ही हमको सबको योनियां प्रदान करी, इसलिए भूत आत्मा कह रहे हैं, समस्त जीवों के आत्मा कह रहे हैं। मीन्स नियंता, नियंता या फिर उनको सृष्टि करने वाले, आत्मा का अर्थ यहाँ पे ये हुआ। तो समस्त जीवों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। यद अनुग्रहात, उनकी अनुग्रह से उन्होंने किया, किसके, भगवान के अनुग्रह से ये काम कर पाए वो। और क्या कह रहे हैं, ददृशे ये न तद्रूपम, और ब्रह्मा जी ने भगवान का उस स्वरूप का दर्शन भी किया। ददृशे ये न तद्रूपम, उनके रूप का, उसी रूप का ब्रह्मा जी ने दर्शन, स्वरूप का दर्शन भी कर पाए। नाभि पद्म समुद्भव, भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न होकर, भगवान की नाभि कमल से यद्यपि उत्पन्न हुए हैं वो, और उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान का दर्शन भी किया। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस स्वरूप का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है उसका वर्णन करिए, मैं भी उसको कानों के माध्यम से दर्शन करना चाहता हूं, मैं भी उस स्वरूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। क्योंकि हम जानते हैं भगवान का दर्शन कैसे होता है, आंखों से नहीं होता है, कानों से होता है कि नहीं होता है। कानों से होता है दर्शन की आंखों से होता है, कानों से होता है प्रभु। तो आंख बंद करके जाइए फिर मंदिर। अरे नहीं नहीं प्रभु, विग्रह की बात नहीं चल रही है, कथा की बात चल रही है। कथा में भगवान जो है, जो सुनते हैं उससे दर्शन करते हैं। मंदिर में तो साक्षात हम जाते हैं, देखते हैं भगवान को। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि आप उसी स्वरूप का वर्णन करिए, मैं उस स्वरूप का मैं भी दर्शन करना चाहता हूं, जो स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी ने कर लिया था पहले पहले, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उसी स्वरूप का दर्शन किया। यद अनुग्रहात, अनुग्रहात क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, अनुग्रहात, क्या अनुग्रह किया था भगवान ने ब्रह्मा जी पे, बताइए, जल्दी बताइए। बताइए कौन बताएगा, अनुग्रहात क्या अनुग्रह किया। दर्शन देने का, दर्शन दिए, या कृपा किए कि दर्शन दिए भगवान उनको। हाँ, ये अनुग्रह किया कि उन्होंने दर्शन दे दिया, ठीक है। हरे कृष्ण यस प्रभु जी, नूतन। दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी जब आए तो वो नाभि कमल में थे। नाभि कमल में वो बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे, मतलब उनको पता नहीं था कि करना क्या है। तब भगवान ने अनुग्रह करके उनको ज्ञान प्रदान किया कि आप तपह, मतलब उनकी जो तप, आप तप
तपस्या कीजिए, और उनको फिर ज्ञान प्रदान किया कि आप सृष्टि कीजिए करके। तो ये अनुग्रह भगवान ने किया। हाँ, अनुग्रह क्या किया? उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने उनको पूरा सृष्टि का ज्ञान दे दिया, ये अनुग्रह किया। दर्शन भी दिया, ये भी अनुग्रह है भगवान का, इसमें कोई शक नहीं है। तो दो अनुग्रह हुए ना, एक एक केवल ये दर्शन अनुग्रह नहीं हुआ, उन्होंने उनको ज्ञान भी दिया, कृपा भी करी उनके ऊपर, सही मार्ग दिखाया। हमने पढ़ा था श्लोक, उसमें कहते हैं ना, सृज्यामि तन्नियुक्तो अहम हरो हरति तदवशम। एक श्लोक में पढ़ा था हमने, पिछले 6वें अध्याय में है ना, हाँ, 2.6.32, उसमें कहते हैं, सृजामि तन्नियुक्तो अहम हरो हरति तदवशम विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। हमने पढ़ा था, सृज्यामि तन्नियुक्तो अहम, मैं सृजन करता हूं उनके द्वारा नियुक्त होकर। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, मैं सृष्टि करता हूं, पूरी सृष्टि को मैं करता हूं, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर आता है मेरे को, तन नियुक्त तो हम, उनकी द्वारा नियुक्ति होती तब मैं सृष्टि करता हूं। और हरोद हरति तदवशम, जो शिव जी हैं वो संहार का काम करते हैं, वो भी उनके वश में रहते हुए, ऐसे इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करते। हरो हरति तदवशम। और क्या करें? विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति, और वो स्वयं पुरुष रूप धारण करते हैं और पूरे विश्व का परिपाति मीन्स पालन करते हैं। वो त्रिशक्ति धृक्, तीनों शक्तियों को, तीनों गुणों को धारण करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों से जो है धृक् मीन्स उसके नियंता भी हैं, उसके परे भी रहते हैं, निर्गुण अवस्था में रह के ये सारा काम करते हैं। तो बेसिकली भगवान ही सारी सृष्टि का कार्य करते हैं, लेकिन अनुग्रह प्रदान कर देते हैं ब्रह्मा जी को, जिससे उनको ज्ञान मिलता है और वो सृष्टि का जो है सृष्टि बनाने का काम कर पाते। हमने एक श्लोक में पढ़ा था 2.2.1 में, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं रोज सुबह उठता हूं, भगवान को प्रणाम करता हूं, भगवान से ज्ञान प्राप्त करता हूं सृष्टि का, और फिर मैं सृष्टि करता हूं। याद है कि नहीं? रोज सुबह ब्रह्मा जी क्या करते हैं? पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, और उनको ज्ञान मिलता है, फिर वो सृष्टि कर पाते हैं, नहीं तो सृष्टि नहीं कर पाएंगे। रोज करते हैं, रोज। 2.2.1 आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली कहने का अर्थ यह है कि मैं, यद्यपि भगवान अजह, अजह क्यों कहा गया है ब्रह्मा जी को? क्योंकि वो अजन्मा है। अजन्मा मतलब जन्म तो लेते हैं, तो बेसिकली जिसका भौतिक जन्म नहीं होता, जैसे हमारा जन्म होता है, वैसे ब्रह्मा जी का भौतिक जन्म नहीं होता, इसलिए उनको अजह भी कहा गया, ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जो है कृपया करके मेरे को भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन करिए जिस स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया था, और बेसिकली उस अनुग्रह, जो अनुग्रह, विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी का, कैसे प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी यद्यपि उनके दर्शन को देख सके, उनका जो है दर्शन भी कर सके, और खुद तो वो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तो ऐसा कृपा हम पे भी करिए, जैसे ब्रह्मा जी पे भगवान ने कृपा करी थी, वैसी कृपा हम पे भी करिए, हमको भी वो दर्शन दीजिए और हमको भी वो ज्ञान दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे तो हम ले सकते हैं। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान निराकार है कि साकार है? दोनों है प्रभु। दोनों है। कैसे हैं दोनों? ब्रह्म ज्योति के रूप में निराकार, जो मायावादी उनको निराकार दिखते हैं, और हम भक्तों को साकार रूप में दिखाई देते हैं। आपको निराकार रूप में नहीं दिखते भगवान? नहीं प्रभु जी, अब नहीं दिखते? साकार, साकार की अनुभूति होती है, निराकार की नहीं होती। नहीं होती। नहीं। ठीक है,
यस मुरारी प्रभु, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, निराकार और साकार है। उसी तरह से हम्म। जैसे कि जल का कोई आकार नहीं है, और वह हम्म। जम जाता है तो आकार बन जाता है। तो अच्छा। उसी प्रकार है, निराकार और निराकार जो है साकार का यही साकार ही है। तो, जो अच्छा, जल का आकार नहीं है जिसमें वैसा। तो वो निराकार कैसे हैं और साकार कैसे हैं? किस स्थिति में निराकार हैं, किस स्थिति में साकार हैं, बताइए। यस रीमा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साकार रूप में तो हमारे हृदय में है ही वो, आपने जैसे बताया हम लोग को। और निराकार रूप में अगर हम समस्त पृथ्वी को देखते हैं तो जैसे आपने बताया था कि पृथ्वी, पर्वत, नदियां और ये सारी चीजें सब जगह भगवान व्याप्त हैं। तो इस रूप में हमें साकार उनका दर्शन होता है। हर जगह है भगवान, हर चीज में भगवान का है। तो नदियां है, वृक्ष है, पहाड़ है, सूरज है, चंदा है, तो ये सब में भगवान का हमारे निराकार दर्शन होता है। और हमारे हृदय में भगवान साकार रूप में निवास करते हैं, ऐसा मेरी जानकारी के हिसाब से। पता नहीं प्रभु जी मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो पर्वत है, नदियां हैं, वो निराकार है क्या वहां? वो तो नहीं साकार है। नहीं, निराकार पर्वत नहीं है, पर पर्वत में जिस तरह से व्याप्त है वह हमें साकार रूप में दर्शन उनका नहीं होता वहां पे। तो समस्त चराचर जगत में जिस तरह से वो विद्यमान है, तो वो मुझे लगता है हाँ। कि वो उनका निराकार रूप है। अच्छा, जैसे गोवर्धन पर्वत है तो वो वहां पे निराकार रूप में है। प्रभु जी, गोवर्धन पर्वत निराकार नहीं, मतलब भगवान का जो हमें स्पष्ट रूप वहां, वहां पे भगवान का हमें साकार दर्शन नहीं होता, जैसा मुझे मुझे समझ में आ रहा है। मैं मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं बताना चाह रही हूँ कि उन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें उनका निराकार दर्शन होता है। जैसे नदी को देख रहे हैं तो नदी में हमें भगवान का साकार रूप तो दर्शन नहीं होता है ना प्रभु जी। हमें ये पता है कि भगवान की जो नसें हैं वो नदियां हैं, तो हम इस रूप से मानते हैं कि भगवान का साकार दर्शन होता है। ऐसा मुझे लग रहा है प्रभु जी, पता नहीं, हो सकता मैं गलत भी हूँ। अच्छा, ठीक है। और कोई? अरे इतना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, इतना आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे दुर्गेश्वरी माता जी ने बताया वैसे ब्रह्म ज्योति में भगवान निराकार रूप में है, और साकार रूप में विग्रह के रूप में मंदिर में साकार रूप है उनका। ठीक है, विग्रह रूप में साकार है, एकदम सही प्रश्न का उत्तर दिया आपने। और ब्रह्म ज्योति के रूप में निराकार है, एकदम सही कहा। ठीक है। और निराकार जो है, अच्छा एक बात, एक और प्रश्न पूछता हूं मैं। भगवान को तीन तरह से हम साक्षात्कार करते हैं, है ना। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। ठीक है। तो ब्रह्म जो हो गया वो तो निराकार हो गया, और भगवान जो हो गया वो साकार हो गया। तो परमात्मा जो है वो साकार है कि निराकार है? साकार है प्रभु जी, क्योंकि उन साकार है। जी, क्योंकि आपने ही मतलब बताया था कि उनके अंगुष्ठ मात्र के उनकी साइज है, वो चतुर्भुज रूप में है, वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो वो तो शाकाहारी हुआ प्रभु जी सारा, मतलब और हम उनको फील भी कर पाते हैं, मतलब बोलते हैं कि पहले भगवान सुप्त अवस्था में होते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान होता है तो भगवान हमें रिस्पॉन्स करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं, तो वो साकार ही है प्रभु जी। हरे वो कृष्ण। तो निराकार रूप में भी तो भगवान देते हैं ना, ब्रह्म ज्योति के रूप में भी तो लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। एकदम ध्यान मुद्रा में जाते हैं मायावादी लोग और वो ध्यान करते हैं, फिर भगवान को एक ज्योति के रूप में देखते हैं, उससे भी उनको ज्ञान मिलता है। हमने पढ़ा था ब्रह्म जो है, ब्रह्म की प्राप्ति में इतना भरपूर आनंद मिलता है उनको ब्रह्म से, जिसका कोई कहना ही क्या। फिर उसको इस संसार में कोई आनंद नहीं मिलता, इतना वो देते हैं भगवान, आनंद सुख प्रदान करते हैं ब्रह्म के रूप में। जी और प्रभु जी, कुछ बताना चाहेंगे? पर उनका ये है ना प्रभु जी कि वो मतलब
कंप्लीट ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे जो भक्ति है वो पूर्ण आनंद में हम पूरे भगवान को हम देख सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म में ये है कि हम किसी चीज को बस, हाँ एक प्रकाश है, एक लाइट है, ये करके हम आधे तक ही जा पाते हैं। मतलब भगवान को हम पूर्ण तरीके से नहीं जान पाते हैं ब्रह्म ज्योति में। तो हम, मेरे ख्याल से भगवान, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, भगवान साकार रूप में ही है। मतलब हम जितना भी अभी शिल्पा तक माता पढ़े। शिल्पा माता जी बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्म ज्योति में जब लीन होते हैं तो वो आदान प्रदान नहीं होता है, रेसिप्रोकेशन नहीं होता है भगवान का ना। और कौन से, क्योंकि भाव ही नहीं है, वो खाली ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञान से भगवान को महसूस करते हैं, बट आदान प्रदान नहीं होता है क्योंकि वो पर्सनल फॉर्म में नहीं देख पाते हैं, इसलिए प्रभु जी। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न है परमात्मा रूप में भगवान साकार में है कि निराकार रूप में? भगवान साकार है, लेकिन हमको तब तक निराकार ही रहेंगे हमारे लिए जब तक हमारी भक्ति में उन्नति नहीं होती, जब तक नहीं हम। नहीं, मैं प्रश्न ये पूछा, परमात्मा जो है वो भगवान का निराकार रूप है कि साकार रूप? साकार रूप है। साकार रूप, ठीक। और कोई बताना चाहेगा? और कोई? सब साकार मानते हैं? ब्रह्म तो निराकार हो गया, भगवान तो साकार हो गया, परमात्मा बच गया है। वो बीच का है, परमात्मा साकार है कि निराकार है? ठीक है, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। भाई दोनों लेकिन हाँ कहिए दोनों है, प्रभु। साकार निराकार। हाँ, साकार और निराकार दोनों हो जाते हैं। साकार निराकार दोनों रहते हैं। साकार भी हो जाते हैं, निराकार भी, निराकार है और सत्ता पड़ने पर साकार होते हैं। प्रभु जी, अच्छा, तो परमात्मा रूप में निराकार के दोनों रूप हैं। में ये, निराकार के रूप में ये मान सकते हैं कि हर कण कण में है। ऐसे देखें तो निराकार तो ऐसे हर कण में दिखाई दे रहा है। और क्षण में जब साकार रूप दिखाई में दे रहा है तो राम है, साकार हुआ, नरसिंह, वो निराकार। साकार में नरसिंह है, राम है, सब ये साकार रूप है प्रभु के। परमात्मा निराकार है कि साकार है? परमात्मा साकार है प्रभु जी। ठीक है। लेकिन बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है। क्यों, बाकी लोगों को क्या तकलीफ है बताने में? हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को प्रयास तो करना चाहिए। उसमें क्या गलत बताएं, कौन सा हम पनिशमेंट देते हैं? यहाँ पे 500 रुपये थोड़ी जमा कराते हैं आपसे, 500 रुपये दो भैया, गलत जवाब दे दिया आपने। ऐसा तो नहीं करते, आगे तो करना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी भी आती रहेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ऐसा है, परमात्मा जो है भगवान का, वो कि वो रूप कौन सा है वो कल बताएंगे, कल। साकार बोल दीजिए प्रभु जी। साकार साकार, साकार ही है प्रभु जी, साकार है, साकार रूप है भगवान। हाँ, वो साकार रूप है बेसिकली, सही कह रहे हैं। उनकी साइज भी तो हमने बता दी थी, 8 इंच पर बित्ते के बराबर है। केच देहांतर हृदय अवकाशे प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम, है ना, चतुर्भुजम कंच रथांग शंखम गदाधरण धारणया स्मरंती। हमने पढ़ा था, भगवान की पूरी डिटेलिंग पढ़ी थी। बैठे हैं कि खड़े हैं, हमने तो ये भी बता दिया था। बैठे हैं, कोई निराकार रूप में होगा तो बैठेगा कि खड़ा होगा, वो तो सब चीज बता दिया था। परमात्मा इस भगवान का साकार रूप, निराकार रूप नहीं है। और जो भगवान की बातें कर रही थी, पूरे प्रकृति में, पृथ्वी जो में भगवान का दर्शन हो रहा है, नदियों में दर्शन, तो साकार रूप है वो, निराकार रूप नहीं। भगवान कह रहे मेरी नसें हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे मेरी नसें हैं, नदियां हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो साकार रूप है भगवान की। नदियां जो है, नसें जो है, वो नदी के रूप में हम जब देखेंगे तो हमको वाकई में दृश्य होगा कि अरे ये तो भगवान की नस है, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या थूक रहा हूँ, क्या मैं पैर डाल रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ? तो ये साकार रूप है, निराकार रूप नहीं है भगवान का। लेकिन यद्यपि भक्ति में जो इनिशियल होता है, जिसको नॉलेज नहीं, जिसको दिखता नहीं, वो कहीं पे भी भगवान का दर्शन नहीं करता। लेकिन जो भक्त होता है वो हर कहीं भगवान का दर्शन करता, हर जगह भक्त। तो जैसे जैसे उन्नति होती है,
तब पता पड़ता है कि भगवान इस रूप में भी है मेरे सामने, भगवान उस रूप में भी मेरे सामने है। भगवान जो है हर जीव के अंदर है परमात्मा रूप में। तो हर जीव को शक्ति कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? तो आगे से हम हर जीव को जो है प्रणाम करना चालू कर देंगे जब परमात्मा का दर्शन करेंगे। लेकिन हम दर्शन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको लगता है कि मैं ही हूँ मैं ही तो सब कुछ हूँ, सामने वाले तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। एक श्लोक आया था 2.7.47, है ना, इसमें हमने पढ़ा था। उसमें लिखा, परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। जो परम ब्रह्म की अनुभूति जो करता है वो परम आनंद की अनुभूति करता है। हमने पढ़ा था तब ये 2.7.47 उसमें पढ़ा था हमने। तो ब्रह्म के स्तर में भी बहुत आनंद मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन वहां पे भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं हो पाता, है ना। आनंद तो मिलता है लेकिन आदान प्रदान नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति जो है धीरे 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 वहां दिक्कत हो जाती, फिर वापस आना पड़ जाता। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रयास क्या रहे किया करिए प्रश्नोत्तर में, उसमें क्या है। कोई मार्क्स तो मिल नहीं रहे, कोई सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहा है कि। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। रियलाइजेशन प्रभु जी की, जिसके पास दिव्य दृष्टि है वही साकार में देख सकता है। दिव्य दृष्टि जिसको नहीं है वो निराकार देखेगा। दिव्य दृष्टि जब से मिल नहीं नहीं, दिव्य दृष्टि वर्ड ठीक नहीं है। जिसके पास, या तो गुरुदेव ने भी बता दिया कि भैया इसको तुम साकार मानो, तो वो साकार मानना चालू करेगा। उसकी दृष्टि नहीं है, देख नहीं पा रहा है, यद्यपि पत्थर ही दिख रहा है, लेकिन गुरुदेव ने बोल दिया इसको तुम साकार भगवान मानो, तो भगवान मान लेता है और वो भगवान की तरफ पूज रहा है। तो दिव्य दृष्टि तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा हो गई उसके ऊपर, तो भी वो साकार मान लेगा, है ना। तो इस तरह से कोई गुरुदेव के कारण आ रहा है, कोई शास्त्र पढ़ के मान रहा है भगवान को, पिताजी से सुन के मान रहा है, या कैसे भी, या ज्ञान से, या दिव्य दृष्टि आ गई, या भक्ति की अनुभूति हो गई है, किसी भी प्रकार से व्यक्ति भगवान को मान सकता है, साकार मान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यस, अनिल प्रभु। ये प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को नाम प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर या फिर घर का जो विग्रह है, करेक्ट, तो जनरली मेरे साथ ये होता है कि भगवान सामने है लेकिन फिर भी मैं आंख बंद करके प्रेयर करता हूँ। तो मेरे मन में लगता है कि ये क्वेश्चन आता है कि भगवान सामने ही है, चाहे राधा रास बिहारी हो, चाहे जगन्नाथ जी हो, या फिर मेरे घर के हों राधा माधव। तो मैं ये सोचता हूँ जब घर के सामने, मतलब आंख के सामने भगवान जी है, तो हम आंख बंद करके प्रार्थना क्यों करें? हम आंख खोल के भी तो प्रेयर कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये प्रभु जी, हमको आंख बंद करके प्रेयर करना चाहिए कि आंख खुली होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सामने है। भगवान को आंख खोल के प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान को जो वो जो स्वरूप है सामने, उसको इतना दर्शन करना चाहिए, इतना दर्शन करना चाहिए कि फिर जब बाद में वहां से निकले ना, आंख बंद करें तो वो स्वरूप छप जाना चाहिए, है ना। ऐसा दर्शन करें कि बाद में वो स्वरूप इतना आ जाए कि जहां देखें, जब आंख बंद करें तो वही स्मरण चलते रहना चाहिए भगवान का स्वरूप। कितने सुंदर भगवान का ड्रेस था, कितने कैसे आभूषण पहने थे भगवान ने, कैसी भगवान की दृष्टि थी, कैसे भगवान कृपा कर रहे थे, कैसे भगवान मुस्कुरा रहे थे, भगवान कैसे खड़े थे, भगवान ने बांसुरी कैसे पकड़ी थी, भगवान का मोर मुकुट कैसा था, भगवान ने माला कौन सी पहनी थी। तो सारी चीजों का दर्शन अच्छे से करना चाहिए, और वैसा दर्शन करो कि वह दर्शन सदा हमारे हृदय में बना रहे। ऐसा दर्शन करें, आंख बंद नहीं करना चाहिए। भगवान साक्षात खड़े हैं वहां पे, तो जब साक्षात कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो हम उससे आंख बंद थोड़ी कर लेंगे उसके सामने, उसको तो आंख खोल के बात करते हैं ना, है कि नहीं। तो बस हमको खुला रखना चाहिए। ठीक है प्रभु, हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, अजीत माधव प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत
प्रभु जी एक अंशु शुक्ला जी माता जी कई दिनों से जुड़ रहे हैं, तो उनका नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। यस यस यस, डाल देते हैं। गौतम बुद्ध प्रभु जोड़ दीजिए उनको, है ना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। दोबारा जिनको प्रयास हो, जिनको हो सके, कृपया भगवान की जन्माष्टमी के लिए दान दीजिए और यात्रा के लिए अपने नाम को आज कल में ही फाइनल करके भेज दीजिए, ताकि आप सभी की व्यवस्थाएं हो सके। जो डायरेक्ट आना चाह रहे हैं, जो हमारे साथ चलना चाह रहे हैं, हर स्थिति में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा के बताना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, या मेरी टिकट होनी है या नहीं होनी है, ताकि सारी व्यवस्था हो सके। तो आज के आज सभी से विनती है कि अपना नाम दे दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ में हम क्लास को विराम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर ले। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर में हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ।